हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में झारखंड आर्ट्स एंड कल्चर यानी कि झारखंड की कला एवं संस्कृति का एक चैप्टर देखेंगे कि झारखंड के किले और राजप्रसाद। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि पलामू किला कहाँ पर अवस्थित है। पलामू किला जो है ये पलामू में पड़ता है और यहाँ पर जो है 2 किले हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने किले हैं? 2 किले हैं पलामू किला के नाम से। एक हो गया नया पलामू किला और दूसरा हो गया पुराना पलामू किला। तो नया किले का जो निर्माण कराया गया था ये किसके द्वारा? मेदिनी राय के द्वारा कराया गया था। और ये किसके समकालीन थे? यानी उस समय राज्य किसका था? उसमें औरंगजेब का राज्य था, इसलिए ये औरंगजेब का जो है समकालीन था। ठीक, दूसरा जो है पुराना किला, ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये प्रताप राय के द्वारा बनाया गया था और ये किसके समकालीन थे? शाहजहां का समकालीन था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पलामू किला जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो कौन सा? पलामू किला जो है औरंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, कौन सा नदी? औरंगा नदी। दूसरा हो गया कि औरंगा नदी अगर पूछा जाए कि किसकी सहायक नदी है, तो औरंगा नदी जो है किसका सहायक नदी है? ये उत्तरी कोयल नदी का सहायक है। नॉर्थ कोयल रिवर जो है उसकी सहायक नदी है। ठीक है, जो नॉर्थ कोयल रिवर है उसकी सहायक नदी कौन सी है? ये औरंगा नदी है। ठीक है, सॉरी हाँ, सहायक नदी कौन सी नदी होगी? औरंगा नदी हो गया। अब देखिए, पलामू किला के निकट जो एक राष्ट्रीय अभयारण्य है उसका अगर नाम पूछा जाएगा तो उसका नाम क्या है? बेतला नेशनल पार्क। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है, ठीक है, बेतला राष्ट्रीय जो उद्यान है वो किसके नज़दीक में है? ये पलामू किला के नज़दीक में है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि पलामू किला जो है कहाँ पर अवस्थित है। तो पलामू किला कहाँ पर अवस्थित होगा? पलामू में होगा। ठीक, पलामू किला जो है इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? तो पलामू किला कौन सा? औरंगा नदी के तट पर स्थित है। और औरंगा नदी जो है ये नॉर्थ कोयल रिवर का जो है सहायक नदी है। ठीक है, और नॉर्थ कोयल नदी कहाँ से निकलती है? ये गुमला से निकलती है। ठीक है, नॉर्थ कोयल नदी कहाँ से निकलती है? गुमला से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि पलामू किला का निर्माण किस वंश के राजाओं ने किया था। ये जो है चेरो वंश के राजा के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। चेरो वंश के राजा। ठीक है, एक तो नया किला हो गया, एक पुराना किला हो गया। नया किला जो है चेरो वंश के राजा थे मेदिनी राय, उसके द्वारा, और पुराना किला जो है प्रताप राय के द्वारा किया गया था। दोनों जो है चेरो वंश के राजा थे। तो पलामू में जो है चेरो वंश से पहले रक्सेल वंश का जो है शासन हुआ करता था। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि रक्सेल वंश का जो है पलामू में अंतिम शासक कौन रहा। ठीक, नेक्स्ट हो गया कि पलामू किला का निर्माण कार्य जो है किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? यह है 1718 में जो है पलामू किला का निर्माण कार्य जो है शुरू किया गया था। सॉरी, ये नहीं होगा 1718, इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1619 ईस्वी में जो है पलामू किला का जो है निर्माण कार्य जो है प्रारंभ किया गया था, 1619 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि पलामू किला में स्थित पुराना किला जो है जिसका निर्माण किसने कराया था? प्रताप राय ने कराया था। इस मेदिनी राय ने क्या कराया था? नया पलामू किला। ठीक है, नया पलामू किला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, पलामू किला में स्थित नए किले का निर्माण निम्न में से किसने कराया था? नए किले का निर्माण जो है किसने कराया था? ये मेदिनी राय के द्वारा कराया गया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराने किला जो है पलामू किला का निर्माण कराने वाले जो है चेरोवंशी राजा का नाम क्या है? ये हो गया प्रताप राय। ठीक, और एक बात कि ये जो क्वेश्चन हो रहा था इसका भी ऑलरेडी जो है बेसिक जो है बताया जा चुका है, यानी जो इसका थ्योरी पार्ट है ये भी बताया जा चुका है और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, और प्रताप राय, तो प्रताप राय जब थे पुराने पलामू किला का जब निर्माण करा रहे थे
तो उस समय किसका शासन था, मतलब कहने का मतलब है किसके समकालीन थे या किसका शासन था उस टाइम। तो उस समय जो है था शाहजहाँ का शासन था। और जो नया पलामू किला बन रहा था वो औरंगजेब के टाइम का था। ठीक है, पुराने किले का जो पलामू किला का निर्माण कराने वाले चरवंशी राजा, ये क्या पुराने नहीं होगा, यहाँ पर नया होगा। ठीक है, नया पलामू किला का जो निर्माण कराया था किस मुगल शासक के समकालीन थे, ये जो है औरंगजेब के समकालीन थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नया पलामू किला है, ठीक है, नया पलामू किला जो मेदिनी राय के द्वारा बनाया गया उसमें एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे का नाम क्या है, नागपुरी दरवाज़ा। इसकी जो हाइट है ये 40 फीट है और चौड़ाई जो है ये 15 फीट है। इसको क्या बोलते हैं, ये नागपुरी दरवाज़ा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। पलामू में स्थित जो है 3 गुंबजों वाले मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। देखिए 3 गुंबजों वाला मस्जिद जो है ये नया पलामू किला में, किस में है, नया पलामू किला में। इसका निर्माण जो है किसने कराया था, दाऊद खान ने कराया था। ठीक है, इसका निर्माण जो है किसने कराया था, दाऊद खान ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया विश्रामपुर का किला। ठीक है, अब अगर विश्रामपुर की बात करेंगे तो विश्रामपुर भी कहाँ है, पलामू में है। ठीक है, विश्रामपुर की बात करेंगे तो विश्रामपुर कहाँ है, पलामू में है। और किस ज़िले में अवस्थित होता है, तो ये पलामू में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि विश्रामपुर किला का निर्माण इनमें से किस वंश के राजा के द्वारा कराया गया था। ये जो है ये भी चेरो वंश के राजा थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, चेरो वंश के राजा थे। और चेरो वंश के राजा का नाम क्या था, तड़वन। ठीक है, ये तड़वन जो राजा थे उन्होंने जो है इसका निर्माण कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया कि विश्रामपुर किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। विश्रामपुर जो किले का निर्माण है ये चेरो वंश के राजा जो है तड़वन है उसके द्वारा कराया गया है। ये मेदिनी राय जो है नया पलामू किला, और ये जो प्रताप राय है ये पुराना पलामू किला बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि पलामू में जो है एक रोहिल्ला का किला भी है। तो रोहिल्ला के किला का निर्माण किसने कराया था। ये जो है रोहिल्ला का सरदार होता है। ठीक है, ये रोहिलों जो है, रोहिलों का जो सरदार होता है इसका नाम क्या है, मुजफ्फर खां। ठीक है, मुजफ्फर खान के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया है। और इसका आकार कैसा है, अगर इसकी आकार की बात करें रोहिल्ला का किला का, तो ये कैसा है, इस आकार का, यानी त्रिभुजाकार आकार का रोहिल्ला का किला है। ठीक है, और एग्जैक्टली अगर पलामू में ये कहाँ पर है, पलामू में ये कहाँ पर है, जपला में है। जपला में सीमेंट फैक्ट्री भी है, याद रखना है कि जपला में जो है सीमेंट फैक्ट्री भी है। एक जपला का भी किला है, उसको आगे बात करेंगे। पलामू स्थित जो रोहिलों के किला की आकृति कैसी है, आकृति की बात करें तो ये कैसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, अब देखिए पलामू किला में जो है, पलामू में जो है चैनपुर का भी किला आता है। ठीक है, अभी तक हमने नया किला, पुराना किला, विश्रामपुर का किला, रोहिलों का किला। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, चैनपुर का किला। तो चैनपुर का भी किला कहाँ पर है, ये पलामू में स्थित है। इसका निर्माण जो है किसने कराया था, इसका निर्माण जो है पूरनमल। ठीक है, पूरनमल का एक जो पूरनमल वंश है, राजा पूरनमल है। तो राजा जो पूरनमल ने जो है ये देवघर मंदिर का भी निर्माण कराया है। ठीक है, जो देवघर धाम में एक मंदिर है फेमस बाबा धाम, उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया है, पूरनमल के द्वारा ही कराया गया है। ठीक है, तो पलामू में जो चैनपुर का किला है उसका निर्माण किसने कराया है, ये पूरनमल के वंशों ने कराया है। और एग्जैक्टली अगर बात करें तो चैनपुर कहाँ, ये मेदिनी नगर है। आपको कमेंट करके ये बताना है कि मेदिनी नगर जो है किसका नया नाम है, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था। तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या हो गया, मेदिनी नगर। ठीक है, जो कि पलामू के अंदर आता है। और ये जो है कोयल नदी के तट पर है। मेदिनी नगर जो है ये कहाँ है, ये चैनपुर का किला कहाँ है, कोयल नदी के तट पर है। ठीक है, तो पहला तो सही है कि पूरनमल के वंशधरों ने इसका निर्माण कराया था चैनपुर का किला का। दूसरा हो गया ये
उत्तरी कोयल नदी के, कोयल नदी दो है, एक साउथ कोयल रिवर और एक नॉर्थ कोयल रिवर। तो ये नॉर्थ कोयल रिवर के जो है तट पर है, तो उत्तरी कोयल नदी के तट पर है चैनपुर का किला। यानी कि इसमें से जो है कौन सा है कि दोनों कथन जो होगा मेरा क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, दोनों कथन जो है इसमें सत्य है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या आते हैं कि पलामू स्थित जो है, पलामू में और एक किला है, कौन सा, शाहपुर का किला। शाहपुर का किला जो है, जैसे ये नॉर्थ कोयल रिवर है, ठीक है, नॉर्थ कोयल रिवर है, तो यहीं पर जो है शाहपुर का किला पड़ता है, नॉर्थ कोयल रिवर के बगल में। ये भी नॉर्थ कोयल रिवर के बगल में ही शाहपुर का किला पड़ता है। और इसमें जो है मुग़ल कालीन स्थापत्य की जो झलक मिलती है। इसका निर्माण जो है गोपाल राय के द्वारा कराया गया था, ये बिल्कुल सही है, गोपाल राय के द्वारा कराया गया था। ठीक है ना। और ये जो है नेक्स्ट क्या है कि इस किले को बंगाल का प्रवेश द्वार, ये गलत है, क्योंकि बंगाल का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं, ये तेलियागढ़ के किले को बोलते हैं। तेलियागढ़ का किला ये कहाँ पर है, साहेबगंज में है। ठीक है, साहेबगंज में है, पूरा जो झारखंड का पूर्वी क्षेत्र पड़ता है, साहेबगंज में जो है तेलियागढ़ का किला है, जिसको बंगाल का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है मुग़ल स्थापत्य कला का एक झलक है, शाहपुर का किला, और इसको गोपाल राय के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए लातेहार, तो पलामू में जितने भी किले हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट कौन सा है, लातेहार स्थित नारायणपुर का किला। तो नारायणपुर का किला कहाँ पर है, ये लातेहार में है। ठीक है, इसको जो है किसके द्वारा बनाया गया था, एक भागवत राय राजा होते थे। ठीक है, भागवत राय, इसका नाम क्या था, भागवत राय। ठीक है, राजा हुआ करते थे। तो भागवत राय का जो लेखपाल था, ठीक है, भागवत का जो लेखपाल था उसका नाम क्या था, जाजदास। क्या नाम था, जाजदास। इसके द्वारा जो है बनाया गया था नारायणपुर का किला। तो ऑप्शन नंबर ए, ये भागवत राय का जो है जाजदास है। प्रताप राय के द्वारा पुराना पलामू किला बनाया गया था, और हेमंत सिंह के द्वारा जो है बादाम का किला बनाया गया था, और दुर्जन साल के द्वारा जो है कौन सा, नवरत्नगढ़ का किला जो है दुर्जन साल के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लातेहार स्थित नारायणपुर के किले का निर्माता जाजदास थे, और ये चेरोवंशी राजा जो भागवत राय के कौन थे, लेखपाल थे। यही सही है। ठीक है, झारखंड में प्रसिद्ध पद्मा का किला। ठीक है, पद्मा का किला कहाँ पर है, ये हजारीबाग में पड़ता है, और ये जो किला है ये NH-33 के किनारे में है। किसके किनारे में है, NH-33 के किनारे में है। ठीक है, नेशनल हाईवे NH-33 के किनारे में पद्मा का किला है। इसको जो है अभी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में यूज़ किया जाता है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, दोनों कथन मेरा क्या है, सही है। तो इसका कथन कौन सा होगा, उपरोक्त दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो हजारीबाग स्थित बादाम के किले का निर्माण जो है किसने कराया था। तो बादाम के किले का जो निर्माण है ये रामगढ़ के राजा थे, कौन, ये हेमंत सिंह। ठीक है, बादाम के किले का निर्माण जो है हेमंत सिंह के द्वारा कराया गया था। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या हो गया कि रामगढ़ के किले, ठीक है, देखिए रामगढ़ का किला, तो रामगढ़ का किला अगर बात करें तो रामगढ़ का किला के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, इस किले का निर्माण जो है सबल राय ने कराया था, ये बिल्कुल सही बात है कि रामगढ़ के किले का निर्माण सबल राय के द्वारा कराया गया था। ठीक है, और इसकी बनावट मुग़ल शैली से जो है प्रभावित है, ये भी सही है। इस किले को झारखंड का हम्पी कहा जाता है, ये जो है गलत है। ठीक है, रामगढ़ का किला सबल राय के द्वारा बनाया गया था, और इसकी जो है बनावट जो है मुग़ल शैली से प्रभावित है, ये दोनों कथन सही है। लेकिन झारखंड का हम्पी कहा जाता है, ये गलत है, क्योंकि झारखंड का जो हम्पी कहा जाता है ये किस किले को कहा जाता है, ये नवरत्नगढ़ के किले को कहा जाता है झारखंड का हम्पी। या फिर इसको देखिए नवरत्नगढ़ का किला कहें, या फिर हम क्या कहेंगे, इसको दोईसा का किला कहेंगे। दोईसा का किला या नवरत्नगढ़ का किला दोनों सही है, झारखंड का हम्पी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या हो गया,
तो इसमें गलत पूछ रहा था, तो गलत क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। रामगढ़ स्थित गढ़बांध का किला, देखिए जो ये गढ़बांध का किला है ये भी कहाँ पर है, रामगढ़ में है। और ये किस नदी के किनारे है, ये दामोदर नदी के किनारे। अगर पूछा जाए किस नदी के किनारे, दामोदर नदी के किनारे पड़ता है। और ये भी जो है, जो हेमंत सिंह है, ठीक है, हेमंत सिंह है, राजा होता है, हेमंत सिंह राजा होते हैं, जिन्होंने बादाम का किला, उन्होंने ही जो है इस गढ़बांध के किले का निर्माण कराया था। और कब, जब अपनी राजधानी को जो है कहाँ से, बादाम से कहाँ पर शिफ्ट कर रहा था, रामगढ़ शिफ्ट कर रहा था। तो उस समय जो है गढ़बांध का किला बनाया गया था। गढ़बांध का किला इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ राजा राम मोहन राय ने अपनी यात्रा की थी, ठीक है। यानी कि कौन सा कथन सत्य ढूंढना है इसमें, तो पहला हेमंत सिंह ने कराया था, ये बिल्कुल सही है। हेमंत सिंह द्वारा अपनी राजधानी को बादाम से रामगढ़ हस्तांतरित करते समय कराया गया, ये भी सही है। और ये जो है राजा राम मोहन राय का जो है 1805 ईस्वी में यात्रा किया था। इसका गवाह कौन सा महल है, अगर पूछा जाए तो गढ़बांध का किला। तो इसमें जो है सभी कथन क्या है, सही है, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्या हो गया कि कुंडा का किला, कुंडा का नाम हमने सुना है, तो कुंडा का किला कहाँ है, चतरा में है, ठीक है। तो कुंडा का किला कहाँ पर है, ये चतरा में है, बस इतना याद रखना है। कतरासगढ़ का किला, कतरासगढ़ का किला, कतरास कहाँ पर है, धनबाद में पड़ता है। और ये कहाँ पर, धनबाद में पड़ता है। और एक कतरासगढ़ का किला जो है, जैसे कतरास, कतरास नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ कतरी नदी बहती है, ठीक है। तो कतरी नदी के जो है तट पर है, ठीक है। कतरासगढ़ का किला जो है किस नदी के तट पर है, तो ये जो है कटनी, कभी कभी कटनी भी लिखा जाता है और कतरी भी लिखा जाता है, कतरी नदी, ठीक है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, ये आपको कमेंट करना, लोहरदगा या लातेहार, दोनों में से एक है, आपको इसका सही आंसर देना होगा, कहाँ से निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी, ये रांची के नगरी से निकलती है। दक्षिणी कोयल का उद्गम कहाँ से होता है, ये भी रांची के नगरी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचकोट, पंचकोट का किला जो है कहाँ पर, किस जिले में पड़ता है, तो पंचकोट का किला कहाँ पर पड़ता है, तो ये जो किला पड़ता है कहाँ पर, धनबाद में पड़ता है, ठीक है। पंचकोट का किला कहाँ पर पड़ता है, ये धनबाद में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो है एक पंचेत पहाड़ है, उसी के समीप है पंचेत पहाड़, ठीक है। और कहाँ पर, धनबाद में। इसका निर्माण जो है कौन कराया था, गोवंशी शासक, गोवंशी शासक किसने, गोमुख ने, ठीक है। गोवंशी शासक गोमुख ने जो है इसका निर्माण कराया था। पंचकोट का किला जो है झारखंड के किस ज़िले में अवस्थित है, तो जैसे पंचकोट हो गया, तो यानी कि यहाँ पर पंचेत पहाड़, पंचेत कहाँ पर पड़ता है, पंचेत पड़ता है ये मानभूम वाले क्षेत्र में, यानी कि धनबाद में ही एक टाइप से आता है, ठीक है। और इसका जो है गोवंशी शासक गोमुख ने जो है इसका निर्माण कराया था, ठीक है। पंचकोट का किला जो इनमें से किस पहाड़ी पर स्थित है, तो पहाड़ी का नाम हमने बता दिया, ये पंचेत पहाड़ी पर स्थित है। राजमहल पहाड़ी कहाँ पर पड़ता है, राजमहल वाले क्षेत्र में। और ये किस चट्टान से बना हुआ है, बेसाल्ट की चट्टान पर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो है बॉक्साइट कभी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। टैगोर पहाड़ी कहाँ पर है, ये रांची में है। पंचकोट के किले का निर्माण जो इनमें से किस वंश के शासक के द्वारा कराया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ये भी चेरो वंश के शासक के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया था। थोड़ा सा ये गलत है, ठीक है, चेरो वंश नहीं होगा, ये जो है गोवंश, ठीक है, गोवंश जिसका नाम है गोमुख राजा ने कराया था। ये गोवंशी शासक है और
राजा का नाम क्या है? गोमुख के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया था। पंचकोट के किला का निर्माण जो है गोवंश के किस शासक ने कराया था? तो इसका नाम क्या है? गोमुखी। जगन्नाथ सिंह जो है पोरहाट के राजा थे और ये जो है जगन्नाथ का किला का निर्माण कराया था। इसको मिट्टी का किला भी कहा जाता है। जगन्नाथपुर का किला को मिट्टी का किला भी कहा जाता है। हेमंत सिंह जो है एक गढ़बांध का किला और दूसरा बादाम का किला का निर्माण कराया था। पंचकोट के किले की पट्टिकाओं पर, ठीक है, जो पंचकोट है के किले की पट्टिकाओं पर इनमें से निर्माण का वर्ष यानी कौन सा वर्ष में इसका निर्माण हुआ था जो वहाँ पर अंकित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1600 ईस्वी। ठीक है, 1600 ईस्वी में जो है पंचकोट का जो है किले के पट्टिकाओं में जो है इसका निर्माण वर्ष लिखा है कितना? 1600 ईस्वी। नेक्स्ट क्या हो गया कि पंचकोट के किले का नामकरण किस आधार पर किया है? चूँकि पंचकोट, पंच मतलब क्या हो गया? 5, 5, तो यहाँ 5 दरवाजे होने के कारण नहीं, 5 गुंबज होने के कारण नहीं, 5 दीवारों से घिरे होने के कारण जो है इसका निर्माण जो है पंचकोट किया गया था। तो बिल्कुल सी वाला सही होगा।